हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है दी सबरीमाला टेम्पल इशू। आप लोगों ने ये वीडियो देखने से पहले कहीं ना कहीं मेरे चैनल पे इसी टॉपिक के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो जरूर देखी होगी। अगर अभी तक आपने वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे इसी चैनल पे, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल का नाम आपको दिख जाएगा yourhonor.jmic। और अगर आप लोग इस वीडियो को Instagram के माध्यम से देख रहे हैं, किसी भी और प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, तो आप मुझे YouTube पे सर्च कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ yourhonor.jmic। अब होता क्या है, ये वीडियो में क्यों बना रहा हूं? फॉर दी पीपल जो लेमन कैटेगरी में आते हैं, जिनको लॉ का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है या जिन्होंने इस टॉपिक को डेप्थ में नहीं पढ़ा, उनके लिए सरल शब्दों में उनको समझाना चाह रहा हूं कि क्या टॉपिक है, क्यों हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे ये मुद्दा फिर से जो है खड़ा हो गया। तो हुआ क्या था, होता क्या है, कुछ सालों पहले हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक टेम्पल है केरला में जिसका नाम है सबरीमाला टेम्पल, उसकी एक प्रथा को जो है एक तरीके से स्ट्रक डाउन कर देती है। अब प्रथा क्या थी, कहानी क्या थी? ये सबरीमाला टेम्पल हमारे जिस ईश्वर के नाम पे बनाया गया है, उन्हें ब्रह्मचारी का, देखो मैं बहुत डेप्थ में आप लोगों को अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप लोगों को उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपको बेसिक्स इतने पता हो कि आपको समझ में आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट में इशू रोज हमें देखने को मिलता है कि क्यों देखने को मिल रहा है। तो जो हमारे ईश्वर के नाम पे जो वो मंदिर बनाया गया था, उन्हें ब्रह्मचारी का दर्जा दिया गया था और इस दर्जा जो उनको ब्रह्मचारी का मिला, उसके चलते एक प्रथा वहां पे जो है फॉलो की जाती थी कि कोई भी महिला हु इज सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन, जो हम मासिक पीरियड्स, मंथली जो पीरियड्स की बात करते हैं, इफ अ वुमेन इज सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन स्पेसिफिकली बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 50 ईयर्स, कोई भी महिला जो 10 या 50, 10 और 50 साल के बीच में उसकी उम्र है, एंड हु इज सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन, उस महिला को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? बिकॉज वो जो हमारे जो ईश्वर प्रभु जिनके नाम पे मंदिर था या है, सॉरी, बनाया गया है, उनका ब्रह्मचारी का दर्जा है और कोई भी महिला हु इज सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन, उसे अगर हम मंदिर में प्रवेश की आज्ञा देंगे तो कहीं ना कहीं वो रिलीजियस सैंक्टिटी पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। अब इस प्रथा को चैलेंज कर दिया गया बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय दी, मैं अगर आपको नाम एग्जैक्टली उनका बताता हूं, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने। तो केस का एग्जैक्ट नाम क्या था? इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उन्होंने चैलेंज किया और इस चैलेंज में काफी सारे जो है प्रोविजंस को उठाया गया था, बट प्राइमरी जो प्रोविजन था वो यही था कि भैया क्यों महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है? क्या 10 से 50 साल की उम्र के बीच की महिला को मंदिर में प्रवेश ना देने से ये उसके आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहा? आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 इज ऑल्सो अ स्पेशल एक्सटेंशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, जहां पे आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ओनली ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो भैया महिलाओं पे इस प्रकार प्रतिबंध लगाना, उनके प्रवेश पे प्रतिबंध लगाना, ये तो एक प्रकार से उनके आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ। प्लस उसी के साथ साथ ये उनके फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 25 में दिया गया है, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स विच प्रोवाइड्स अस द सेक्युलरिज्म, राइट टू रिलीजन की मैं बात कर रहा हूं, उसको भी वायलेट कर रहा है। आपको आपका संविधान आर्टिकल 25 से 28 के बीच में सेक्युलर नेचर दिखाते हुए आपको यह कहता है कि यू हैव योर फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू रिलीजन, यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन प्रोपोगेट एनी रिलीजन यू वांट, वी आर सेक्युलर। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के आर्टिकल 25 को भी वायलेट कर रहा है और इस चैलेंज को हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था और इस प्रथा को स्टक डाउन करते हुए, हटाते हुए, आसान भाषा में समझाऊं, ये अलाउ कर दिया था कि किसी भी महिला को उस मंदिर में जाने से प्रतिबंध नहीं होगा। अब ये जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला टेम्पल केस विच गोज बाय द नेम ऑफ इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में डिसीजन दिया, उसको अब बाय वे ऑफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के आगे फिर से लाया जा रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट के आगे यही प्रश्न है कि क्या हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की उस प्रीवियस बेंच ने, फॉर्मर बेंच ने, जहां
उन्होंने इस प्रथा को स्ट्रक डाउन किया। क्या हमारे देश की न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी, ये जुरिस्डिक्शन है कि वो किसी भी लॉ को स्ट्रक डाउन करे, किसी भी प्रथा को स्ट्रक डाउन करे, या वो रिलीजियस मैटर्स में अपना डिसीजन दे? क्या वो रिलीजियस मैटर्स में विच आर प्योरली पर्सनल इन नेचर ये बता सकते हैं कि कौन सा ट्रेडिशन फॉलो होगा, कौन सा रिचुअल फॉलो होगा और कौन सा नहीं होगा? क्या उनके पास इतनी पावर है? या हमारी जुडिशरी अपने उस एम्बिट को, अपने उस जो उनका जो स्कोप है जहां पे उनको काम करना है, अपने उस एरिया को ओवर रीच कर रही है? ये क्वेश्चन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे है, जिसपे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग प्रोसेस में है। जो भी इसका फाइनल डिसीजन आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। आई होप इस वीडियो ने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो कहीं ना कहीं क्लियर कर दिए होंगे। थैंक यू।